राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज बेटा आपका क्लास 12th का जो अगला टॉपिक है वो है आपका आवेश वितरण। आवेश वितरण क्या होता है, कैसे होता है, लंबाई में कैसे होता है, लंबाई चौड़ाई और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी रेखीय में। उसके बाद आपका पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। फिर उसके बाद बेटा आपका क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले आवेश वितरण पर बात करते हैं कि आवेश वितरण किन किन कंडीशन में होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है, या कितने प्रकार से होता है। तो बेटा आपका जो आवेश का वितरण, वितरण यानी कि बांटना, एक समान रूप से सभी भाग में एक समान रूप से बढ़ जाना, उसको क्या कहते हैं, वितरण, ठीक है। यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आवेश का वितरण। अब आवेश का वितरण आपका बेटा कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है आवेश का वितरण आपका, दो। एक बेटा आपका होता है डिसकंटिन्यूस, ठीक, और दूसरा होता है बेटा आपका क्या, कंटिन्यूस। और एक आपका क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस, और एक होता है कंटिन्यूस चार्ज। अब बेटा डिसकंटिन्यूस चार्ज क्या होता है और कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है। कंटिन्यूस चार्ज का मतलब लगातार, यदि किसी भी वस्तु में कोई भी आवेश अगर वितरण हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, एक समान रूप से हो रहा है। यानी कि उसकी लंबाई में यदि आवेश का वितरण हो रहा है तो संपूर्ण लंबाई में, जैसे आपका बेटा ये मार्कर है, इस अगर मार्कर में आप आवेश का वितरण करते हैं तो इसकी लंबाई में समान रूप से प्रत्येक भाग में समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, सतत आवेश वितरण। जैसे अभी आप सपोज दैट ये आपने कोई रिंग ले ली और इस रिंग के प्रत्येक पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक समान रूप से इसमें क्या हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूस चार्ज, ठीक। दूसरी तरफ बेटा आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूस चार्ज। अब डिसकंटिन्यूस चार्ज का मतलब क्या होता है कि यदि किसी भी वस्तु में आवेश का वितरण आप अगर कर रहे हैं तो कहीं पे बेटा बहुत अधिक होता है, कहीं पे कम होता है। यानी कि कहीं पे बहुत ज्यादा होगा, कहीं पे बहुत कम होगा। जैसे यहां पर भी आपने एक रिंग ले ली, यहां पर आपने बेटा क्या ले ली, एक रिंग। अब इस रिंग में सपोज दैट कहीं पे आवेश का वितरण कम होगा तो कहीं पे आवेश का वितरण क्या होगा, अधिक होगा। अब फिर से कहीं पे कम और कहीं पे आवेश का वितरण, यानी एक समान रूप से आवेश का वितरण नहीं होना ही क्या कहलाता है, आपका असतत आवेश वितरण। इसको हिंदी में बोलते हैं सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सतत आवेश। इसको बेटा बोलते हैं असतत आवेश। यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी रिंग या किसी भी चीज में आप कोई भी आवेश अगर वितरण कर रहे हैं तो उसमें कैसा होता है, एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है। लगा यानी कि प्रत्येक भाग में एक समान रूप से आवेश का वितरण होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कम हो कहीं पे ज्यादा। यदि आवेश का वितरण यहाँ पर जितना इस पार्ट में होगा वैसे ही संपूर्ण पार्ट में इतना क्या होगा, एक समान रूप से आवेश का वितरण होगा। पर जो आपका डिसकंटिन्यूस यानी असतत आवेश वितरण है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है कि कहीं पर आपका आवेश मालूम होता है कि बहुत अधिक है और कहीं पर आवेश बहुत कम है। यानी कि किसी भी भाग में या किसी भी पार्ट में एक समान रूप से आवेश का वितरण ना हो पाना ही असतत आवेश वितरण या डिसकंटिन्यूस चार्जेस कहा जाता है। और आवेश वितरण यानी सतत आवेश वितरण, यानी कि किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से जब आवेश का वितरण होता है, तो प्रत्येक भाग पर एक समान रूप से जब आवेश का वितरण किया जाता है तो उसको बोलते हैं असतत आवेश वितरण। तो बेटा देखो सबसे पहले आपकी जो सतत आवेश वितरण होता है, ये कितने कंडीशन होती है इसकी, तीन होती है। कितनी होती है बेटा, तीन कंडीशन होती हैं। और इसका बेटा जो भी होता है वो यहीं पे होता है कि जो असतत आवेश वितरण होता है, आपको बता दिया कि यदि किसी भी पृष्ठ पर आवेश को आप प्रवाहित कर रहे हैं, आवेश का वितरण हो रहा है तो उसमें क्या कहीं पे कम होगा कहीं पे अधिक होगा, उसको क्या बोलते हैं, असतत आवेश वितरण। लेकिन सतत आवेश वितरण आपका तीन भागों में होता है। एक रेखीय आवेश वितरण होता है, लीनियर आवेश वितरण, उसके बाद सरफेस आवेश वितरण और वॉल्यूम आवेश वितरण होता है, ठीक है।
अब बेटा आपकी जो टॉपिक चलेगा वो क्या होगा आपका, सतत आवेश वितरण। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा क्या है आपका, सतत आवेश वितरण। क्या है बेटा आपका ये, सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण क्या होता है बेटा आपका, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सतत आवेश वितरण। यानी कि किसी भी पृष्ठ पर या किसी भी वस्तु पर कोई भी आवेश जब आप प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके प्रत्येक भाग पर एक समान रूप से आवेश का वितरण जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, सतत आवेश वितरण। यानी किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश का वितरण ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, सतत आवेश। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के उस यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरण हो, एक समान रूप से वितरण हो या वितरित हो, वितरित वितरण हो, तो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो या वितरण हो, तो उस आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के प्रत्येक पृष्ठ पर या उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो या प्रवाहित हो तो उसको क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। आप सपोज दैट आप जैसे अपने फैमिली में आप देखते होंगे रियल लाइफ में भी, यदि घर पे कोई भी चीज पिताजी या माताजी या भाई आपका कोई भी चीज लेके आए तो उस चीज को पर आप पता चले आपको मालूम हो कि आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक समान रूप से
उस चीज का वितरण कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, यानी समान समान मात्राओं में सबको बांट दिया जाए वो चीज। तो कैसे होता है, उसको क्या कहते हैं, समान मात्राओं में हमने सभी को सबका वो सामान बांट दिया है, ठीक है। यानी कि इस समान आवेश वितरण का मतलब है कि यदि आप किसी भी वस्तु को कोई भी आवेश दे रहे हैं तो उस वस्तु के प्रत्येक भाग पर, चाहे उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, उसमें एक समान रूप से प्रवाहित हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे अधिक हो कहीं पे कम हो, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण ही समान आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है बेटा। यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब सतत आवेश वितरण कितने भागों में होता है, 3 भागों में। सतत आवेश वितरण बेटा क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होता, कितने प्रकार से होता था, 3 प्रकार से। तो पहला बेटा क्या है आपका, रेखीय आवेश वितरण। पहला बेटा क्या है आपका, रेखीय आवेश वितरण, ठीक। दूसरा आपका क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा बेटा आपका क्या है, आयतन आवेश वितरण। पहला है बेटा आपका रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा क्या है आपका आयतन आवेश वितरण, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक बेटा। और उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम चार्ज वितरण, ठीक। ये आपके 3 बेटा होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यानी एक आपका होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा क्या होता है आपका आयतन आवेश वितरण, यानी कि लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक बेटा। अब आप देखिए, सबसे पहले आपकी बात, सबसे पहले बेटा क्या है आपका रेखीय आवेश वितरण। पहला क्या है बेटा आपका रेखीय आवेश वितरण, यानी रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि किसी चालक की, सपोज आपका ये एक रेखा है, ये क्या बेटा एक रेखा है। अब इस रेखा पर एक समान रूप से इसकी लंबाई, एकांक लंबाई पर एक समान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं आप, रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। यानी कि इस रेखा के एकांक लंबाई के अंदेश, किसके एकांक लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई के समांतर जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं आप, रेखीय आवेश वितरण। या आप कोई रिंग, ये आपने बेटा कोई रिंग ली और इस रिंग पे, इस रिंग के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश का वितरण एक समान रूप से हो रहा है वो क्या होता है आपका रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सबसे पहला है बेटा आपका रेखीय आवेश वितरण। क्या है बेटा आपका रेखीय आवेश वितरण। लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब बेटा देखिए ये क्या होता है कि आपने बेटा कोई एक रेखा ले ली। क्या ले ली? एक रेखा। ये आपकी कोई एक क्या है? रेखा है। लाइन ले लिया आपने, या कोई आपने तार ले लिया। इसके लंबाई में, यानी किसी भी चालक में या किसी भी वस्तु में उसकी लंबाई यानी एकांक, एक लंबाई के अंदर, यानी लंबाई में जो आवेश का वितरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? एकांक रेखीय आवेश वितरण। यानी कि किसी एक रेखा पे एक समान रूप से लंबाई के, एक समान रूप से उसकी केवल लंबाई में ही, सिर्फ किसमें? लंबाई ना कि चौड़ाई, यानी सिर्फ लंबाई में किसी भी वायर है या कोई भी आपकी वस्तु है उसकी लंबाई में जो आवेश का वितरण होता है इसको क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। इसका बेटा कूलाम के नियम से भी इसकी गणना की जा सकती है। वो कैसे है आपको देखिए, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में उसकी लंबाई में यदि किसी चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई में एक समान रूप से आवेश का वितरण हो, आवेश का वितरण हो रहा हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई में या एकांक लंबाई में एक समान रूप से आवेश का वितरण हो, जैसे बेटा आपका ये एक वायर है, एक ये क्या है? मार्कर है। इस मार्कर की लंबाई में, सिर्फ सिर्फ लंबाई में, ना कि चौड़ाई या ऊंचाई में, सिर्फ इसकी लंबाई में जो आवेश का वितरण होगा उसको क्या कहते हैं? हम सतत आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय आवेश वितरण। यानी किसी भी रेखा या किसी लाइन में या किसी भी वायर में एक समान रूप से उसकी लंबाई के अनुदेश, किसमें? लंबाई के अनुदेश जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं? हम रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। अब बेटा देखिए, यदि आप इसका कूलाम के नियम से अगर तुलना करना चाहते हैं तो देखो कैसे। आपने क्या किया? इसके एक अल्प भाग ले लिया, आवेश ले लिया। क्या अल्प भाग ले लिया बेटा? क्या आपने ये, और ये आपने आवेश क्या मान लिया? डी क्यू। क्या मान लिया बेटा आपने? डी क्यू आवेश मान लिया। और एक आवेश बेटा आपका परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट। क्या है बेटा? क्यू नॉट। क्योंकि आपको मालूम है जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है वो हमेशा डी क्यू आवेश से कम होता है। और ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है? आर दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? आर दूरी पर। यानी एक आवेश बेटा आपका डी क्यू है और दूसरा आवेश आपका क्या है? क्यू नॉट है। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। यदि यहां पर
अब आपने बेटा ये बल तो आपने पढ़ा होगा, F बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि बेटा आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस है वो कम ली गई है, आवेश कितना लिया गया, dq लिया गया। जब आवेश dq लिया गया कितने अल्प भाग पर, इसका इतने एरिया में जो आवेश है वो अल्प ही होगा। जब क्षेत्रफल इसका थोड़ा बेटा दूरी इसमें थोड़ी कम ले लिया, इसका भाग लंबाई कितने ले ली, ये इतनी ले ली dl, तो इसमें बल भी बेटा आपका उतना ही लगेगा। बल भी क्या कर लिया आपने, df। ये तो बेटा आपका यही रहेगा। Q1 की जगह क्या है बेटा आपका Q0, Q2 की जगह क्या है आपका dq है, क्या है बेटा dq, और दूरी बेटा क्या है r स्क्वायर है। दूरी क्या है आपकी r स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि रेखीय आवेश वितरण को काहे से डिनोट करते हैं, लेमडा से। क्या करते हैं, लेमडा से। और बेटा आपका लेमडा बराबर हो क्या जाता है, q अपान एल। लेमडा बराबर क्या होता है आपका q अपान एल। ये आपने ले लिया डी क्यू नॉट। अब बेटा देखिए यहां से क्यू नॉट का मान निकाले, क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए लेमडा एल। आप चाहे तो इसका यहां पे मान रख सकते हैं, इनटू लेमडा एल डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इसको बेटा काहे से, यानी कूलाम के नियम में भी इसका प्रयोग, या कूलाम के नियम से भी इसको निकाला जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके लेवल से थोड़ा बाहर है, आपकी सिलेबस में जितना है केवल वो देखिए। यानी कि किसी भी रेखा में उसकी लंबाई के अनुदिश जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। और इसको बेटा प्रदर्शित क्या करते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बेटा प्रदर्शित क्या करते हैं, लेमडा से। क्या करते हैं, इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या हो जाता है बेटा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एक परिभाषा इसकी ये भी होती है कि किसी चालक में आप जो आवेश देते हैं, आवेश उसकी लंबाई यानी कि रेखीय आवेश वितरण आवेश तथा लंबाई के अनुपात के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। या जो आपका रेखीय आवेश वितरण होता है ये आवेश के अनुक्रमानुपाती तथा लंबाई के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवेश और लंबाई के जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी आप ऐसे ही बता सकते हैं कि आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या रेखीय आवेश वितरण आपके आवेश का अनुक्रमानुपाती तथा लंबाई के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका बेटा मात्रक आप क्या लिखेंगे, मात्रक इसका हो जाएगा आपका कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। अब आपको बेटा मालूम है कि जो कूलाम होता है वो आपका क्या होता है, विमा क्या होती है इसकी। इसको यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं C अपान M। कूलाम की विमा क्या होती है 80, मीटर की क्या होती है बेटा L, मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं L से, और आवेश की क्या होती है 80। अब बेटा देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 80 इंटू एल की पावर या एल इनवर्स। ठीक, अब बेटा देखो इसको जब मिलाएंगे, अब यहाँ पर एम तो है नहीं, जब नहीं है एम तो उसको जीरो यानी द्रव्यमान है नहीं, एल आपका -1 टी और आपका क्या हो जाएगा ए। जब आप किसी भी विमा को शुद्ध रूप में लिखते हैं तो बेटा जो नहीं दिया हो, यदि आपकी लंबाई नहीं दी हो या आपका द्रव्यमान ना दिया हो तो उसको क्या करते हैं, उसकी पावर क्या चढ़ा देते हैं जीरो। और जीरो का मतलब होता है उसका मान क्या होगा 1, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी m की पावर 0 l की पावर -1 या इनवर्स t और आपका एम्पियर ए।
ये बेटा इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक, यदि किसी चालक की लंबाई में एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको बेटा लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या था, लैम्ब्डा बराबर क्यू अपान एल, यानी कूलाम प्रति मीटर। मात्रक आपका कूलाम प्रति मीटर, विमा कूलाम की बेटा 80 होती है, मीटर की लंबाई होती है 80, मीटर आपका लंबाई ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एम आपका दिया नहीं तो इसकी पावर 0, एल टी और ए, ये बेटा इसका क्रम होता है, एम एल टी के रूप में विमा को लिखा जाता है। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बेटा आपका क्या है, पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और 2 दिन बेटा आप लोगों के जो क्लास 10th और 12th के बच्चों का जो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि बेटा ऑफलाइन क्लासेस में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि वहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान हो जाने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, बन नहीं पाते हैं, क्योंकि बेटा उनको भी देखना होता है ऑफलाइन क्लासेस में भी। आपका बेटा दूसरा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें यदि किसी चालक के क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश का क्षेत्र, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में यदि एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सतत, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे आपका ये बेटा आपने एक ले लिया, कोई चालक ले लिया, ठीक, एक पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ के लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में जो एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय आवेश वितरण। या क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश का वितरण हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी चालक के क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई में, यदि किसी चालक के क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण।
अब इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। कैसे करते हैं इसको, सिग्मा से। ठीक, यानी कि यदि किसी पृष्ठ के या चालक के, अब जैसे आपका बेटा ये मार्कर, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई, यदि किसी पृष्ठ के लंबाई और चौड़ाई में या क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश का क्या हो रहा हो, वितरण हो रहा हो, एक समान रूप से, ऐसा नहीं कहीं अधिक कहीं कम। यदि किसी पृष्ठ के लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल एक ही बात है, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई आता, एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं हम, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको बेटा प्रदर्शित कैसे करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, सिग्मा से। और इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। ये क्या होता है बेटा, इसका सूत्र होता है। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक आप निकाल सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बेटा मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, कूलाम का आपको मालूम है 80 होता है, मीटर का क्या होता है एल स्क्वायर। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, एल की पावर माइनस। अब बेटा यहाँ पे एम है नहीं तो एम की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 0। एल टी, और दिखा भी सकते हैं आप चाहे यहाँ पे एक एक इनकी पावर हो या नहीं भी, कोई बात नहीं। ठीक, यदि किसी पृष्ठ में एक की क्षेत्रफल के अनुदिश जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। इसका बेटा इसको पद्धति सिग्मा से करते हैं। इसका मात जो क्यू अपान ए यानी कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम की विमा 80 होती है, मीटर की एल स्क्वायर। 80 आपकी ऐसी रहेगी, एल ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और एम आपका है नहीं तो उसके पावर 0, एल टी और ए। ठीक है, अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्दी है भाई, जम जाता मां। लास्ट है बेटा आपका क्या, आयतन आवेश वितरण। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है यानी कि किसी भी पृष्ठ में कोई एक ऐसा पृष्ठ है जिसके बेटा लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि उसके आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि उसकी लंबाई में चौड़ाई में और ऊंचाई में या मोटाई में एक समान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं आप, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। यानी किसी चालक के आयतन में एक समान रूप से आवेश का जो वितरण होता है उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं।
किसी चालक में किसी चालक के आयतन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यदि किसी चालक के आयतन में एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा हो तो उसे आयतन आवेश आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से यानी कि किसी भी पृष्ठ या किसी चालक में जब एक समान रूप से उसके आयतन में यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। जैसे क्यूब आप ले लो, क्या एक क्यूब बना लीजिए आप, ठीक है। ये क्या ले लिया बेटे? क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब में ये आपका एक क्यूब है, इस क्यूब के आयतन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब में एक समान से रूप से यानी कि तीनों में, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई या ऊंचाई हो, सभी में एक समान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? रो इजकल टू क्यू अपान बी। क्या होता है? रो इजकल टू क्यू अपान बी, यानी कि आवेश और वॉल्यूम यानी आयतन का जो अनुपात है, रेशियो होता है, उसको क्या कहते हैं हम? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसका मात्रक बेटा आपका हो जाता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो क्या हो जाता है? मीटर क्यूब, यानी कि 80 अपान एल का क्यूब, ये बेटा आपका हो जाएगा 80 और माइनस का एल क्यूब।
तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ए टी सॉरी एम की पावर 0 एल की पावर -3 टी की पावर 1 और ए की पावर 1। ये बेटा क्या होगा, इसकी विमा। यानी कि यदि किसी चालक या किसी पृष्ठ के आयतन में यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका, आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण को रो से प्रदर्शित करते हैं, काय से, रो से। यानी कि आपका जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक आपका बेटा था रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आपका आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में जब किसी रेखा या किसी चालक तार में एक उसकी लंबाई के अंदर एक समान रूप से जब आवेश का वितरण होता है उसको रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। जैसे आपको लिखवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, उसको लेमडा से कहते हैं। उसके बाद पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि यदि किसी पृष्ठ के आयतन यानी यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्र पर लंबाई और चौड़ाई में एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं आप, पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद आपका बेटा तीसरा जो आता है वो आता है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी कि यदि किसी पृष्ठ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या क्षेत्रफल में एक संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। और इसको बेटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। ये बेटा आज का आपका टॉपिक था और आप सभी लोगों से ये उम्मीद है बेटा इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि इसका प्रयोग कई जगह होता है सूत्रों में, आगे फिजिक्स में जब पढ़ेंगे आगे तो कई जगह पे देखिए आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण यानी रो और सिग्मा का प्रयोग और लेमडा का होता है। तो आप बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, तो आगे आपको समस्याएं नहीं होंगी।